में थी। कौन कौन सी? पहली शक्ति उसके पास में था भीष्म पितामह। कितने बड़े योद्धा थे, संसार में कोई भी योद्धा उनके समान नहीं था। और दूसरा कि उनके पास में वरदान था कि इच्छा मृत्यु। अब जो योद्धा मर ही नहीं पाएगा उससे कौन जीत सकता है? इच्छा मृत्यु वाला योद्धा जिनके पास में है वो अर्जुन उसको कैसे हराएगा? लेकिन भगवान ने युक्ति के साथ में शिखंडी को खड़ा करके उनको भी हरवाया। भीष्म पितामह को भी धनुष नीचे रखना पड़ा श्राप के कारण। दूसरी शक्ति थी तप की, ये था सत्य। दूसरा था तप। तप किसका था? द्रोणाचार्य का। और द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक धनुष है तब तक कोई भी योद्धा उनको हरा नहीं सकता। और वो धनुष कब छोड़ेंगे? जब उनका पुत्र मर जाएगा। और उनका पुत्र आज तक नहीं मरा, आज भी है। जिसका पुत्र अमर है तो वो उस योद्धा ने क्या किया कि एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा। तो भगवान ने भीम से कहा कि अपनी सेना में जो अश्वत्थामा नाम का हाथी उसे मार डालो। मार दिया। और युधिष्ठिर जी से कहा कि आप कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने कि या तो कह सकता हूं कि अश्वत्थामा नाम को हत्ती मरी गई हो, तो इतना तो बोल दोगा, सत्य तो बोलो। हाँ, इतना बोलूंगा। तो क्या बोला कि अश्वत्थामा हता नरो व कुंजरो, वो नर मरा है कि पशु? इतने में तो अश्वत्थामा हता बोला। भगवान ने जो जोर से शंख बजाया कि द्रोणाचार्य तो सुन ही नहीं पाए कि पुत्र मरा है कि हाथी मरा है। और धनुष नीचे पटक दिया। और उसी समय अर्जुन को कहा कि अब तू बाण चला, चाहे तेरा गुरु सामने है तो कर्म कर, तो बाण चला। तो तप को भी हारना पड़ा, सत्य को भी हारना पड़ा। फिर कौन था एक और उनके पास में? दान। दान कौन था? दानवीर कर्ण। और वो इतना बड़ा योद्धा था कि जन्म से ही कवच और कुंडल पहन के जन्म लिया था। और जब तक कवच उसके पास में कुंडल कवच है, कोई संसार का योद्धा उसको नहीं हरा सकता महाराज। लेकिन उसको भी हारना पड़ा क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया। सत्य ने भी अधर्म का साथ दिया, तप ने भी अधर्म का साथ दिया और दान ने भी अधर्म का साथ दिया। इससे क्या गलती हो गई? जब 5 लोगों ने अकेले अभिमन्यु पर आक्रमण किया, अभिमन्यु का पूरा शरीर रक्त से लूलुहान हो गया, उसके पूरे शरीर में बाण लगे हुए थे और मरते समय उसने पानी मांगा था। और जहां कर्ण खड़ा था वहां पानी भी भरा हुआ था। उसने मरते मरते पानी मांगा पर कर्ण ने उसको पानी नहीं पिलाया। मरते समय भी कर्ण ने यहाँ कृपणता कर ली। इतना बड़ा दानी होने के बाद में भी उसको यहाँ दया नहीं आई और मरते हुए आदमी को उसने पानी नहीं पिलाया। तो उसने श्राप दे दिया था कि जा इसी गड्ढे, यही गड्ढे में तेरी मौत होगी। और युद्ध करते करते कर्ण का रथ उसी गड्ढे में, वहीं कीचड़ में धंस गया और उसको निकालने के लिए कर्ण नीचे उतरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो सत्य गया, तप गया, दान गया, अब क्या बचा? पतिव्रता। दुर्योधन की मां पतिव्रता थी। जब विवाह हुआ और उसे पता चला कि मेरा पति तो अंधा है तो उसने भी पट्टी बांध दी कि आज के बाद मैं भी संसार नहीं देखूंगी, मेरा पति नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूंगी। लेकिन जब सब हार गए तो अंत समय में उसने दुर्योधन से कहा कि तुम मेरे सामने आ जाना, पूरे वस्त्र निकाल करके नग्न होकर के सुबह आ जाना। मैं जब पट्टी खोलूंगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। और दुर्योधन जाने लगा तो सब लोग घबरा गए कि यदि ये वज्र का बन गया तो क्या होगा। तो भगवान उसके सामने खड़े हो गए। दुर्योधन जिस रास्ते से जा रहा था भगवान खड़े हो गए और भगवान को देख करके उसको शर्म आई, पर्दे की आड़ में जाके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा भले मानुष कहाँ जा रहा है? बोले मेरी माँ ने बुलाया वहीं जा रहा हूँ। तो बेवकूफ,
माँ के सामने इतना बड़ा हो गया, ऐसे जाएगा? कुछ तो शर्म कर। तो उसने एक केल का पत्ता अपनी कमर पर बांध करके गया और जो पट्टी खोली उसका पूरा शरीर तो वज्र का बन गया था और उसकी कमर कच्ची रह गई थी। तो जिधर कृष्ण है उधर जय है, यतो धर्म ततो जय है। और कृष्ण किसके साथ में है? धर्म के साथ में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः स्वाहा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता शब्द, गीता कहाँ से प्रारंभ हुई है? धर्म शब्द से। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है और उस पूर्ण कहाँ होती है? मम। अंतिम शब्द क्या है? मम, अर्थात मेरे जीवन में धर्म हो। मेरा आचरण कैसा होना चाहिए? धर्ममय आचरण होना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म बढ़े, हम धार्मिक बने, संस्कारी बने, संस्कारवान बने। कथा हमें शिक्षा देती है कि देखिए अधर्म करने से क्या दुर्गति हुई कौरवों की। इसीलिए किसी के साथ में जीवन ऐसा अन्याय ना करे। अन्याय करने वाले को भगवान सजा देते हैं और उसका जीवन खराब हो जाता है, उसका नाम खराब हो जाता है। जिन जिन लोगों ने अन्याय किया ना, उनका नाम खराब हो गया। आज कोई नाम भी नहीं रखे। रावण, कंस, दुर्योधन, किसी ने नाम रखा? नाम ही खराब हो गया। तो जीवन को सुधारने के लिए भागवत, रामायण, गीता, इनका स्वाध्याय करना चाहिए, इनका आश्रय लेना चाहिए। समय समय पर संतों के पास में जाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, जिससे कोई गलती भी हो जाए जीवन में तो उसको सुधारने का मौका मिल जाता है। और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान को उज्जैन गुरुकुल में पहुंचाया। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहाँ आए? अपने उज्जैन में। बाबा महाकाल की नगरी में भगवान श्री कृष्ण आए, हमारे उज्जैन का गौरव बढ़ाया। भगवान ने आकर के यहाँ सांदीपनि ऋषि में आकर के अध्ययन किया और 64 कलाओं को भगवान ने सीखा। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ ऊंचा करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17, बस। जाओ रे जाओ। वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ। मानव तन दिया है, बार बार नहीं मिलेगा। एक बार जाओ तो सही उस पावन भूमि पर जहाँ कृष्ण आए, जहाँ परमात्मा आए, जहाँ उनका धाम है। भगवान के 4 प्रकार से उनको प्राप्त किया जाता है, तो नाम से, रूप से, गुण से और धाम से। तो धाम भी भगवान की भक्ति है, धाम में जाना भी भगवान की भक्ति है। इसलिए वहाँ जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, दर्शन करो। और वहाँ नहीं जाओ तो यहाँ सांदीपनि आश्रम में जाओ। अच्छा, यहाँ कौन कौन गया सांदीपनि ऋषि का आश्रम में उज्जैन? यहाँ भी नहीं गया। ये तो गणित हो यार। यहाँ तो 10 रुपया लागे। यहाँ जाओ और आश्रम में जाओ, वहाँ पर आप कुछ चित्र भी बनाया कि भगवान ने कौन कौन सी 64 जो कला थी उनको कौन कौन सी कला, उस कला को सीखा, वहाँ पूरा दर्शाया है, वहाँ पूरा अंकित किया गया है पूरे उस मंदिर परिसर में। और देखो कि क्या क्या भगवान ने वहाँ कला सीखी है। ऐसी पावन भूमि जहाँ भगवान ने अंकपात, जहाँ पट्टी धोई थी, वहाँ आज भी कोई जो बच्चा कम बुद्धि का है वहाँ जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ाए और वहाँ से मंत्र ग्रहण करे तो उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, तीव्र बुद्धि हो जाती है, उसकी याददाश्त बढ़ जाती है। क्योंकि भगवान ने यहाँ अध्ययन किया है। ये वो तपस्थली है जहाँ पर भगवान स्वयं जगत के गुरु है। कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जहाँ जगत गुरु आए थे वो पावन भूमि हमारी अवंतिका है, जहाँ हम नित्य में निवास करते हैं। और फिर भी दुर्भाग्यशाली है कि हमने कभी गंगा जी नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, पर महाकाल बाबा पास में है, शिप्रा मैया पास में है, भगवान की तपस्थली पास में, कम से कम एक बार तो जाओ।
भगवान ने यहाँ ध्यान किया, सुदामा से मित्रता हुई और भगवान ने जब विद्या पूर्ण हुई तो जाने लगे। गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कुछ देना चाहता हूँ। मुनि ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर अध्ययन करने आए, आपने मेरा यश बढ़ा दिया, 3 लोक में मेरा यश गाया जाएगा कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान ने अध्ययन किया है, इससे बड़ी और दक्षिणा क्या हो सकती है। गुरु माता से कहा, माँ आप कुछ मांगो। बोले प्रभास क्षेत्र में मेरा एक बेटा डूब गया था, उसे ला दो। तो भगवान वहाँ से प्रभास क्षेत्र से उनके बालक को लेकर के आए और 5 जन्य शंख भी वहाँ से भगवान को प्राप्त हुआ। अभी तक भगवान कृष्ण मुरलीधारी थे, अब भगवान शंखधारी हो गए। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरी दक्षिणा यह है कृष्ण कि मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है ये ज्ञान सब जगत का कल्याण करे, इतना इसका विस्तार हो जाए। तो भगवान ने जो ज्ञान अर्जन किया था ना, वही ज्ञान अर्जुन को भगवान ने गीता के रूप में सुनाया था और आज भी हम सबके जीवन को मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करता है, वही विद्या। भगवान पुनः लौट करके आए। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिता के पास में चली गई। महाराज गजब हो गया, हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध ने सेना इकट्ठी करी और मथुरा पर आक्रमण किया, हार गया। लेकिन हार नहीं माना, 17 बार उसने आक्रमण किया। तो मथुरा क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से समझो कि मथुरा क्या है। मथुरा माने शरीर, कि अपना शरीर मथुरा है और ये हृदय क्या है, गोकुल है। तो भगवान कहाँ आनंदित प्रतीत होते हैं, कहाँ भगवान का स्थान है, अपने हृदय के अंदर भगवान का स्थान है, गोकुल के अंदर। ये शरीर मथुरा है और इस पर आक्रमण कौन कर रहा है, जरासंध। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा धीरे धीरे हमारे शरीर पर अटैक कर रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो रहा है, हमारी हड्डियां कमजोर होती जा रही है, शरीर में कमजोरी आने लग गई है, हाथ कांपने लगे हैं। ये बार बार जरासंध का आक्रमण है। जरासंध बार बार शरीर पर, इस मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, तो खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। भगवान ने कहा कि इस नगर को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 18वीं बार जरासंध ने कालियावंत को साथ में लिया है और काल आएगा ना तो ये नगर छोड़ना ही पड़ेगा। कालियावंत को लेकर भगवान के सामने युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने पूरे नगर को खाली करके सबको कहाँ पहुँचाया, समुद्र के अंदर सोने की नगरी का निर्माण किया गुजरात में। और जहाँ द्वार अधिक थे इसलिए उसका नाम, उस नगर का नाम था द्वारिका। पूरे द्वारिकाधीश की जय। और भगवान रण छोड़ करके भागे और भागते भागते भगवान एक गुफा में चले गए जहाँ पर मुचुकुंद राजा सो रहा था। भगवान ने अपना पीताम्बर निकाल करके राजा मुचुकुंद को उड़ा दिया और भगवान तो कोने में खड़े हो गए। कालियावंत पीछे से आया, उसने सोचा कि ग्वाला छुप करके सो रहा है, जो लात मारी। जैसे ही राजा मुचुकुंद की आंखें खुली और जैसे ही उसकी ओर देखा तो कालियावंत जल करके राख का ढेर बन गया। महाराज क्षमा, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु आप मुझे मुक्ति दे दो, बहुत दिन हो गए आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए युद्ध में गए थे और जब थक गए तो कहा था कि मुझे कोई जगाए नहीं, और कोई जगा दे तो जल करके मर जाएगा। तो किसी ने जगाया नहीं, युग बदल गया। सतयुग में गया था, आज द्वापर युग, 3 युग तक सोता रहा, आज जगाया तो कालियावंत मर गया। बोले अब मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा तेरी मुक्ति में एक और जन्म होगा अभी। तो वही राजा मुचुकुंद कलयुग में भी अवतार हुआ और कौन बना, नरसिंह मेहता, जिसके भगवान ने 56 कार्य सिद्ध किए। और इतनी आस्था थी नरसिंह मेहता की कि जब भी करताल लेकर के भगवान को पुकारते थे तो भगवान को आना पड़ता था। और जब नानी बाई के यहाँ माहिरे की बात आई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बोले अब ये फकीर ये क्या माहिरा भरेगा, और अनेक प्रकार की बातें सुनने लगी। नानी बाई को ताना मारने लगे तो नानी बाई भी डूबने के लिए चली पड़ी, मैं डूब जाऊंगी।
तब आंखों में आंसू भर करके नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, हमारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। हमारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे। हो वीरा रे, वीरा रे, ओ वीरा रे, वीरा रे। हमारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे।